रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज कप्तान इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से हमने जेल अथॉरिटी से रब्ता किया और अडयाला जेल जो ही पहुंचे हैं तो वहाँ पर रोक लिया गया, घंटों इंतज़ार करवाया गया। उसके साथ ये बताता जाऊँ कि हमारे साथ वहाँ पर उमर अयूब साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके साथ साबका जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं असद कैसर साहब, शानदाना गुलजार साहिबा और सेनेटर फैसल जवेद साहब, और उसके साथ साथ सेनेटर हमायूं महमद साहब और दीगर रहनुमाओं के साथ साथ हमारे साथ लीगल टीम भी मौजूद थी। लेकिन उन्होंने वहाँ पर घंटों इंतज़ार करवाने के बाद ये कहा कि आज आपकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा सकती। हालांकि वाज़ेह तौर पर बताता जाऊँ कि मुलाकात का दिन था लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। सारे लोग चले गए, लीगल टीम जो है वहाँ पर मौजूद रही और आखिरकार कई घंटों के इंतज़ार के बाद मेरी और शेख शहीन साहब की उन्होंने मुलाकात की इजाज़त दी। शायद वो जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी या जो हमने भरपूर तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड करवाया कि मिलने नहीं दी जा रहा था, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि चलें एक फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कर दी जाए। देखें, उनसे मिलना लीगल टीम हो या हमारे पॉलिटिकल जो रहनुमा हैं वो उनका हक है। और जो ही कप्तान इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने बहुत ज़्यादा गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उनको क्यों रोका गया है, क्योंकि खान साहब ने कहा कि मैंने बुलाया था उमर अयूब साहब को या रऊफ साहब को या दीगर को इस वजह से क्योंकि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है तो मुशावरत करनी है, तो लिहाजा उनको आज रोका गया है और मैं काफ़ी देर जो है वो यहाँ पर उस टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो क्यों रोका गया? इससे पहले भी खान साहब से जो हमारे नेशनल असम्बली यानी कि टिकट्स के हवाले से जो हमारी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस खान साहब ने करनी थी, जो टिकट्स देने थे, उस हवाले से भी जो लिस्टें बनाई गई थी उस वक्त भी बैरिस्टर गौर साहब को हमारी टीम को रोका गया था और वो लिस्टों के हवाले से मुशावरत नहीं कर पाए थे। खान साहब ने वो भी बात की कि उस वक्त भी 2000 के करीब लोग थे जिनमें से हमने अपने उम्मीदवार चूज़ करने थे, लेकिन मिलने की इजाज़त उस वक्त भी नहीं दी गई। तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि ये हमने तमाम चीज़ें तय करनी हैं, तो जब मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी तो कैसे तय होगा? ये कोई तरीक़ाकार है? और ये भी बताऊं कि जो केपी गवर्नमेंट है वो आपको पता है कि वज़ीर आला साहब ने भी और हमारी वहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं, हुकूमत बन गई है हमारी, तो उस हवाले से भी जो मुशावरत है खान साहब ने करनी है कि वहाँ पर सारे मामलात यूनाव के सारी चीज़ें ऑन वे हैं, तो लेकिन उस हवाले से भी मुलाकात ही जब नहीं होगी रहनुमाओं से तो कैसे ये चल सकें? और देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और ये भी बताऊँ कि सबसे बड़ी पार्टी उसके रहनुमा उसकी मुशावरत के हवाले से एक पूरा हमारा वहाँ पर सूबे में हुकूमत बन गई है और नेशनल असम्बली में, पंजाब असम्बली में आपने देखा कि सबसे बड़ी जमात है और मुशावरत करनी है, सारे अमूर हैं। आप कैसे, कौन है जो अहकामात दे रहा है और मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही? तो इसके साथ साथ ये बताऊं कि खान साहब ने मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बड़ी जिसके हवाले से खान साहब बड़े कंसर्न्स थे। एक तो जो पाकिस्तान है आपको पता है उस हवाले से हमेशा खान साहब के रहते हैं कि हमारा मुआशी इस्तेकाम जो मुल्क के अंदर तब तक नहीं आएगा जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा। तो खान साहब इस हवाले से बड़े कंसर्न्स थे, जो महंगाई है, जो गुर्बत है, जो लोगों की यहाँ पर पोजीशन है। और खान साहब ये कह रहे थे कि 5 साल के बाद एक वोटर जो है वो वोट डालता है और उसके पास वो एक आखिरी उम्मीद होती है कि मैं अपना गुस्सा या जो भी मैं जिसको मुंतखब करना चाहूँगा मैं उसको वोट दूंगा 5 साल के बाद। लेकिन इस दफ़ा जो लोगों के अंदर मायूसी फैलाई गई है, खान साहब ने कहा कि इस इलेक्शन के अंदर लोगों को मायूस किया गया। कैसे मायूस किया गया है कि वो अपनी मर्जी से मुंतखब करते हैं नुमाइंदे और उनका वोट जो है काउंट नहीं होता। और दूसरी तरफ आप देख लें कि यहाँ पर जो PMLN है या जो दूसरे घुसपैठी हैं, पीपल्स पार्टी हो, तो वो सारे इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के ऊपर चने रख कर आप जो है वो खाएं, यानी कि अवाम के वोट की जो तौहीन है वो कर रहे हैं कि उस जो अवाम ने वोट दिया है वो फॉर्म 45 के ऊपर उसका रिजल्ट है, तो अवाम के वोटों के ऊपर वो कह रहे हैं कि चने रख के खाएं। शर्म नहीं आ रहा उनको? और मैं ये बताता जाऊँ कि खान साहब के साथ जो कन्वर्सेशन हुई उसके अंदर खान साहब ने जो रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ
ان کے حوالے سے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ پلڈیٹ، فافن اور پیٹن یہ جو مختلف جو ہے انہوں نے رپورٹس دی ہیں، اور انہوں نے اس میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروائے گئے. دھاندلی کے حوالے سے انہوں نے جو رپورٹس کے حوالے سے جو رپورٹس میں اہم انکشافات کیے گئے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ یہ دھاندلی زدہ جس طرح سے الیکشن کروایا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو رویہ کیا ہے، چاہے بلے کا نشان لینے کے حوالے سے ہو، کپتان عمران خان صاحب کو نائل کرنے کے حوالے سے ہو، یا الیکشن کے اندر ڈی آر اوز کے حوالے سے ہو، یا ہمارے فارم 45 جو قبول ہی نہیں کیے گئے اور یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے ٹرائیبیونل کے اندر جائیں، ہمارے نوٹیفیکیشن روکے گئے. آپ نے دیکھا کہ فارم 45 اپلوڈ نہیں کیے گئے 14 دنوں کے اندر، جو کہ واضح طور پر قانون کہتا ہے، اور جس وقت اپلوڈ کیے گئے تو ٹیمپرنگ ہوئی تھی، اور ٹیمپرنگ واضح نظر آ رہی تھی. اور خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ٹیمپرنگ کر کے اپلوڈ کیے گئے ہیں، خان صاحب نے 3-4 حلقوں کا ذکر کیا کہ ان کے حلقے جو ہیں وہ شہباز شریف کے اور ان کے جو یہ جو گھسپیٹی جن کو یہ بنا رہے ہیں وزیر اعلیٰ، ان کی کھلوائیں، آڈٹ کرائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے دھاندلی کی گئی ہے. اور یہ وہ ٹیمپرنگ ہے وہ واضح طور پر آپ کو نظر بھی آتی ہے وہاں پر جب ویب سائٹ کے اوپر، اور بعد میں وہ ویب سائٹ کے اوپر سے وہ سارے فارم 45 ہٹا دی گئے. سپریم کورٹ میں ہماری فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جو اپلیکیشن تھی، آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے واضح طور پر سپریم کورٹ میں جب رجوع کیا تھا کہ لوگوں کے بنیادی حقوق جس طرح سے سلب کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دیگر درخواستیں تھیں وہ بھی وہاں سپریم کورٹ میں جیسے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تھی. تو خان صاحب نے کہا کہ یہاں پر دھرنا کیس، دوسرے تیسرے کیس، اس چیز کے اوپر بڑی جو ہے وہ پیش رفتیں اور بڑا لیا جا رہا ہے، اور ملک میں لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم ہوا ہے، جو تائید کنندے اٹھائے گئے ہیں، تجویز کنندے اٹھائے گئے ہیں، خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، جو ہماری خواتین